हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएमएस एजुकेशन प्लेटफॉर्म। ओके फ्रेंड्स, तो चलिएगा आज हम मैथ को बहुत ही बेसिक से हाई लेवल पढ़ने वाले हैं और इसकी शुरुआत आज से ही हम लोग करेंगे। और हमने पहले वीडियो में ही आप लोग को बताया है कि मैथ को 3 पार्ट में बांटा गया है। पहले पार्ट को नंबर सिस्टम और दूसरे पार्ट को अरिथमेटिक्स और तीसरे पार्ट को एडवांस मैथ के नाम से जाना जाता है। आज हम बहुत ही बेसिक से अरिथमेटिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अरिथमेटिक्स में बहुत ही आईएमपी चैप्टर जो हर एक एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क, तो कार्य एवं समय। तो चलिएगा फ्रेंड्स, टाइम एंड वर्क पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ एलसीएम की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम टाइम एंड वर्क को एलसीएम मेथड से ही करने वाले हैं और बेसिक से और हाई लेवल तक एक ही मेथड चलेगा, वो भी एलसीएम मेथड। तो इससे पहले टाइम एंड वर्क से पढ़ने से पहले आप लोग को एलसीएम निकालना आना चाहिए। तो चलिएगा फ्रेंड्स, देखते हैं एलसीएम होता क्या है। एलसीएम देखिएगा, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल और इसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो चलिएगा, अगर एलसीएम का डिफिनीशन देखा जाए और डिफिनीशन से ही हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए। जैसे अगर हम 3 संख्या या 4 संख्या या फिर 5 संख्या लेते हैं और उसका एलसीएम डिफिनीशन से ही निकालेंगे। जैसे मान लीजिएगा 10, 20, 30, 10, 20, 30 संख्याओं का एलसीएम क्या होगा। तो अभी हमने बताया कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए, अर्थात ऐसा संख्या सोचिए जो तीनों नंबर से कट जाए। तो ऐसा संख्या क्या होगा? 60। तो देखिएगा ध्यान से, इसका एलसीएम क्या होगा? 60, क्योंकि 60 10 से भी कट जा रहा, 20 से भी कट जा रहा और 30 से भी कट जा रहा, अर्थात इसका एलसीएम 60 ही होगा। लेकिन फ्रेंड्स, एलसीएम तो 60 होगा, लेकिन टाइम एंड वर्क करते समय आप इसका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना भी ले सकते हैं, वो गलत नहीं होगा, लेकिन एलसीएम 60 ही होगा। ठीक इसी प्रकार अगले संख्याओं को हम लोग देखते हैं, जैसे 2, 6, 18 का एलसीएम। तो एलसीएम का डिफिनीशन ही होता है कि एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाती है, अर्थात 2, 6 और 18 का एलसीएम 18 होगा, क्योंकि 18 2 से भी कट जाएगा, 18 6 से भी कट जाएगा और 18 18 से भी कट जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम अगली संख्या लेते हैं, जैसे 30, 60, 120। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए, अर्थात 30, 60, 120 का एलसीएम 120 ही होगा, क्योंकि 30 से भी 120 कट जा रहा है और 60 से भी 120 कट जा रहा है, 120 से भी 120 कट जा रहा है। ठीक उसी प्रकार हमने एलसीएम 24, 36, 72, 24, 36, 72 का एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए, अर्थात ये बताइएगा कि ऐसा कौन सी संख्या है जो इन तीनों से कट जाए। तो बताइएगा क्या होगा एलसीएम? 72, क्योंकि 24 3 72, 36 गुना 72 और 72 एक कम 72 एक ऐसी संख्या है जो तीनों से कट जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बहुत ही सरल भाषा में एलसीएम निकालने को बताया और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को कंप्लीट समझ में आया। तो चलिएगा फ्रेंड्स, जब भी टाइम एंड वर्क में हम क्वेश्चन करने वाले हैं तो एलसीएम ऐसे ही लेंगे। तो चलिएगा फ्रेंड, अपने अरिथमेटिक्स पार्ट में और बहुत ही आईएमपी चैप्टर टाइम एंड वर्क की। तो चलिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं।
बेसिक सा टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूला है और यह फार्मूला क्लियर हुआ, तो इसके अलावा अदर फार्मूला नहीं बताया जाएगा। इसी के बेस पे और एलसीएम मेथड पे सारा बढ़िया से बढ़िया और हाई लेवल का क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। तो चलिएगा देखते हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, कार्य और समय, कार्य और समय, कार्य और समय। तो चलिएगा फ्रेंड्स, एक ही फार्मूला है और उस फार्मूला से हम लोग 3 फार्मूला बना सकते हैं और उन्हीं तीनों का जरूरत होगा। तो चलिएगा, एक फार्मूला होता है समय बराबर कार्य बटा के क्षमता, समय बराबर, समय बराबर, समय बराबर कार्य बटा के क्षमता, क्षमता, समय बराबर कार्य बटा के क्षमता। तो बताइएगा कि क्षमता बराबर क्या होगा? क्षमता बराबर, क्षमता बराबर होगा कार्य बटा के समय, कार्य बटा के समय, समय बराबर कार्य बटा के क्षमता। तो क्षमता इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और जब क्षमता बराबर निकालना होगा तो यह समय गुना में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। एक फार्मूला और बन सकता है क्या कि कार्य बराबर, कार्य बराबर क्षमता गुणित, क्षमता गुणित समय, क्षमता गुणित समय। इन 3 फार्मूलों के अलावा अगर कोई भी फार्मूला नहीं बताया। याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसमें भी केवल एक ही फार्मूला याद करना है। कौन सा? समय बराबर कार्य बटा के क्षमता, और यहां से हम लोग 2 फार्मूला बनाए। तो याद रखिएगा कि जब समय निकालना होगा तो कार्य में क्षमता से भाग देंगे, मतलब समय या 3 तो कार्य में क्षमता से भाग देंगे, लेकिन क्षमता निकालना होगा तो कार्य में समय से भाग देंगे, और टोटल कार्य निकालना होगा तो क्षमता गुणित समय करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो इन 3 फार्मूलों को बहुत ही बेसिक से हमने समझाया और आपको पूरा समझ में आया होगा। इन्हें नोट कर लीजिएगा और चलते हैं हम अपने चैप्टर की ओर और बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो चलिएगा फ्रेंड्स, व्हाइट बोर्ड पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत ही बेसिक से हम बहुत ही विस्तार तरीके से समझाने वाले हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप खुद करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन बोलेगा कि ए किसी काम, ध्यान दीजिएगा, बोलेगा क्वेश्चन कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो बताइएगा दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में। तो बताइएगा दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? बहुत ही बेसिक है और यह क्लियर होगा, तो हर एक क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलिएगा देखते हैं बढ़िया से। तो बताइएगा कि 10 कामा 20 का एलसीएम क्या होगा? इससे पहले हमने सिखाया कि एलसीएम होता क्या है। इसका मतलब कि 10 कामा 20 का एलसीएम आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिएगा देखते हैं। एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए। तो 10 कामा 20 का एलसीएम 20 होगा। और जो एलसीएम लेते हैं इसे पूरा कार्य मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? पूरा कार्य, पूरा कार्य। बताइएगा टोटल कार्य, टोटल वर्क या पूरा कार्य। और ये बताइएगा एक फार्मूला बताया गया था
कि जब कार्य में किससे भाग देंगे, समय 10 दिन, समय से भाग देंगे। जब कार्य में समय से भाग देंगे तो क्या निकलेगा, क्षमता। तो क्षमता बराबर अभी बेसिक फार्मूला में हमने बताया, तो क्षमता बराबर क्या होता है, कार्य बटा के समय। इसका मतलब टोटल कार्य तो 20 है। अगर एक का 10 दिन से भाग दिया जाए तो कार्य में समय से भाग देना है तो क्या आएगा, क्षमता 10 गुना के 20। तो एक की क्षमता, एक की क्षमता 2 और बी की क्षमता देखिए 20 से कम 20, तो बी की क्षमता। तो फ्रेंड्स समझ में आ चुका होगा कि जो एलसीएम मान लेते हैं वो पूरा कार्य होता है, और जब टोटल कार्य में एफिशिएंसी से भाग देते हैं, जब टोटल कार्य में टाइम से भाग देते हैं, मतलब समय से भाग देते हैं, तो क्या होता है, एफिशिएंसी। तो हम कह सकते हैं कि ए की क्षमता 2 है और बी की क्षमता 1 है। तो बताइएगा फ्रेंड्स, कोई भी कार्य करेगा तो अपने क्षमता के हिसाब से। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन यही था कि ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, मतलब कि टोटल कार्य को दोनों मिलकर अपनी क्षमता से करेंगे। तो टोटल कार्य तो 20 है, मतलब टोटल कार्य और क्षमता से भाग देंगे, तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 1, दोनों मिलकर कर रहे हैं। इसका मतलब 3 से भाग दिया जाएगा, और जब 3 से भाग दिया जाएगा तो भाग दीजिएगा 3 6 18, जो शेष बचता है उसको ऊपर लिख देते हैं भागे 3, दोनों मिलकर 6 से 2/3 डेज में कार्य को समाप्त करें। ओके फ्रेंड्स, अगर यह क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया हो तो हमें पूर्ण विश्वास है अगला क्वेश्चन आप लोग खुद करने वाले हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं और आप लोग आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए या फिर मेरे साथ पढ़िए और सॉल्व कीजिएगा। बोला ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वह इसी कार्य को एक साथ मिलकर करे तो, यदि वह इसी कार्य को एक साथ मिलकर करे तो, मतलब ए प्लस बी दोनों एक साथ मिलकर करे तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। तो चलिएगा फ्रेंड्स, 10 और 15 का एलसीएम 30 होगा, 10 का भाग देंगे तो एलसीएम 3 और 15 का एलसीएम 30 में देंगे तो कितना आएगा 2। तो बताइएगा दोनों मिलकर करेंगे a प्लस b, तो टोटल कार्य 30 है, अब दोनों को मिलकर करना है, मतलब 3 2 5, तो टोटल कितने दिन लगेंगे 6 डे, टोटल 6 डे। तो ये आंसर होगा। चलेगा फ्रेंड्स, ठीक ऐसा एक क्वेश्चन हम अगला लेने वाले हैं और आप लोग आंसर दीजिएगा। तो कोशिश कीजिए एक ही टाइप के 3 या 4 क्वेश्चन करा देंगे, इसके बाद आप इस टाइप के क्वेश्चन हर एक बुक से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है, ए एक काम को 4 दिनों में पूरा करता है, बी उसे 6 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 6 दिनों में पूरा करता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को करने में लगने वाले दिनों की संख्या बताइए। दोनों मिलकर करें मतलब a प्लस b, तो बताइएगा एलसीएम कितना होगा 6 और 4 का एलसीएम 12 होगा, 4 3 12 6
6 गुना के 12, दोनों मिलकर करेंगे तो 3 2 5 से, तो बताइए 5 गुना के 10 अधू सही, शेष 2 बटा के 5 पेज में कंप्लीट कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, अब तो अच्छे से इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। तो चलिएगा इसी टाइप का क्वेश्चन एक और लेते हैं और ध्यान से आंसर देने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स साथ में अगर कोशिश करेंगे यह क्वेश्चन आ गया तो बेसिक अगर मजबूत रहेगा तो जब हाई लेवल में जाएंगे तो वह भी मजबूत हो जाएगा, अन्यथा फिर तो आगे चल के प्रॉब्लम ही होगी। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। देखिएगा ए बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में करते हैं। 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, एक कार्य को क्रमशः 24, 36 और 24 एक कार्य को क्रमशः 12, 24 और 36 दिनों में करते हैं। ए 12 दिनों में, बी 24 दिन में और सी 36 दिनों में कंप्लीट करता है। तद अनुसार वे एक साथ मिलकर वह कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यह है कि अगर ये तीनों मिल जाए तो उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो उस कार्य को निकालने के लिए हम 12, 24 और 36 का एलसीएम लेंगे। 12, 24 और 36 का एलसीएम बताइएगा। एलसीएम वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक नंबर से कट जाए, अर्थात 12, 24 और 36 का एलसीएम क्या होगा, 72 होगा, क्योंकि 72 12 से भी कट जा रहा है, 24 से भी 3 बार कट जा रहा है, 2 बार में 36 से भी कट जा रहा है। तो 12 6 72, 6 बार 24 3 72 और 36 गुना के 72, अर्थात हम कह सकते हैं ए की क्षमता 6, बी की क्षमता 3 और सी की क्षमता 2। तो तीनों मिलकर टोटल कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल कार्य कितना 72। अब 72 तीनों मिल जाएंगे तो 6 3 9 और 9 2 11, 6 3 9 9 2 11। बताइए 11 छका 66, कितना बचा 4 6, तो 6 सही 6 बटा 11 डेज, 6 सही 6 बटा 11 डेज, 6 सही 6 बटा 11